नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मरते हुए भीष्म से शिखंडी ने क्या कहा। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनका शरीर अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से छलनी हो चुका था। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में वे वर्ण नहीं कर सकते थे। उसी समय शिखंडी उनके समीप आया। उनके हृदय में अनेक भाव उमड़ रहे थे, प्रतिशोध, पीड़ा और साथ ही एक अजीब सी करुणा। शिखंडी के भीष्म को प्रणाम किया और कहा, पितामह, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पर मेरे भीतर केवल योद्धा का अभिमान नहीं है, बल्कि एक शिष्य सा प्रश्न भी है। आपने मुझे युद्ध में कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि आपको यह विश्वास था कि मैं स्त्री जनित हूँ और आप किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यही कारण था कि अर्जुन के बाण आपके लिए घातक बने। पर क्या यह उचित था कि आप स्त्री को दुर्बल समझें? क्या यही धर्म है? भीष्म ने मौन रहते हुए कहा, अपनी दृष्टि शिखंडी पर टिकाई और कहा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल गहरी शांति और अनुभव की गंभीरता। शिखंडी आके बोला, पितामह, मैं जन्म से अम्बा था, पर आप मुझे काशीराज की कन्याओं में से हरण कर लाए, तब मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैं प्रेम करना चाहती थी, अपना जीवन अपने चुने हुए वर के साथ बिताना चाहती थी, परंतु आपका वचन और आपका संकल्प मेरे जीवन की त्रासदी बन गया। आप धर्मराज कहलाते हैं, पर क्या उस समय धर्म की रक्षा हुई थी? आपने अपने गुरु भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के कारण मेरे अस्तित्व और मेरी इच्छाओं को कुचल डाला। मेरी आत्मा से उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि उस समय जब तक आपका अंत नहीं देखूंगी, तब तक शांति नहीं पाऊंगी। दोस्तों, शिखंडी की वाणी में आक्रोश और करुणा दोनों थे। वह और निकट आकर बोला, पितामह, यह सत्य है कि आपने कौरव और पांडवों दोनों का समान साथ दिया। आपने द्रौपदी के चीरहरण पर मौन रहकर धर्म को कलंकित होने दिया। आपने दुर्योधन के अन्याय को देखकर भी अपनी प्रतिज्ञा का हवाला दिया। परंतु क्या प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी होती है? आपने धर्म को प्रतिज्ञा के पीछे बांध दिया। यही कारण है कि आज आप बाणों की शैया पर पड़े हैं। भीष्म ने आंखें बंद की, माना कि वे शिखंडी की वाणी को आत्मसात कर रहे हो। शिखंडी का स्वर और गंभीर हो गया। आज मैं आपके सामने प्रतिशोधी नहीं, बल्कि साक्षी बनकर आया हूँ कि मैं यह देख रहा हूँ कि महापुरुष की त्रुटि कर सकते हैं। आपके कारण मेरा जन्मांतर का दुख समाप्त हुआ है। परंतु आज मैं आपको यह कहने आया हूँ कि धर्म केवल प्रतिज्ञाओं से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और सत्य से निहित है। यदि आप चाहते तो द्रौपदी का अपमान रोक सकते थे। यदि आप चाहते तो कौरव पांडव युद्ध टाल सकते थे, पर आपने स्वयं को बंधन में जकड़ा हुआ माना और अधर्म के साथ खड़े हुए। उसके बाद शिखंडी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, पितामह, मैं आपको शाप देने नहीं आया। मैं जानता हूँ कि आप महान योद्धा और अद्वितीय नीतिज्ञ हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ यह सीख लें कि धर्म केवल शब्दों और वचनों से नहीं, बल्कि मानवीय और न्याय से है। मैं आपके पैरों पर शीश रखकर कहता हूँ कि मेरी प्रतिशोध आज पूर्ण हुआ, किंतु मेरे भीतर का दुख अब भी शेष है। आपने मेरे जीवन को बदल दिया, पर मैं आपके अंत से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा मन यही कहता है कि काश आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते, तो शायद यह महायुद्ध ही न होता। भीष्म ने अपने मुख संकेत से मानो स्वीकार किया कि शिखंडी की बातों से सत्य है। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान तैर गई, मानो वे कह रहे हों, धर्म कठिन है पुत्र, मैंने भी भूल की, किंतु यह भूल किसी न किसी नियत का अंग थी। शिखंडी ने अंतिम बार प्रणाम किया और बोला, पितामह, आप गंगा पुत्र हैं, अतुलनीय पराक्रमी हैं, पर आज मैं आपको यह कहकर विदा देता हूँ कि मेरी आत्मा का बोझ हल्का हुआ। आपका जीवन एक महान गाथा है, परंतु उसमें भी अधूरी सीखें हैं। मैं उन्हें आने वाली पीढ़ियाँ तक पहुँचाऊँगा। यह कहकर शिखंडी वहाँ से लौट गया। भीष्म बाणशैया पर स्थिर पड़े रहे। उनकी आँखें एक बूंद अश्रु अवश्य झलक पड़ा। दोस्तों, यह संवाद दर्शाता है कि प्रतिशोध से जन्म
जन्मा हुआ भी व्यक्ति अंत में करुणा और सत्य की ओर मुड़ जाता है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।